नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान गौतम शर्मा और बाकी लोगों से डील कर लेता है। इसके बाद शेखर और सनाया को वहां से सेफ निकाल लेता है। इधर इस मामले को लेकर शेखर बहुत चिंतित था। वो सोच रहे थे कि कहीं ये मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस और कोर्ट का चक्कर काटने पड़ेंगे। शेखर इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। इतने में आहान उनसे कहता है, यह मामला शर्मा हाउस से बाहर नहीं जाएगा, इसकी खबर किसी को नहीं होगी। दरअसल आहान ने इस काम के लिए विक्की और राकी को लगा दिया था। उन्होंने उस शर्मा हाउस को चारों तरफ से घेर लिया था। इससे शर्मा हाउस में जो कुछ भी हुआ था, यह बात किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जा सकती। इसके बाद आहान सनाया और शेखर का इलाज करवाने हॉस्पिटल ले आता है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं आगे और क्या कुछ नया होता है। शेखर के दिमाग में अभी भी बहुत सारे सवाल थे, पर फिर भी उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए। वो जानते थे कि राज सबके होते हैं, आहान का भी कोई राज हो सकता है। दरअसल 3 साल पहले जब आहान शेखर को मिला था, तब उन्हें लगा था कि आहान कोई मामूली आदमी नहीं है, क्योंकि उसे जितनी चोट लगी थी, उतनी चोट लगने के बाद किसी का जिंदा रहना मुश्किल था। पर 3 साल में आहान ने ये साबित कर दिया था कि वो किसी काम का नहीं है। इसलिए शेखर ने भी ज्यादा सोचना बंद कर दिया। राकी उन तीनों को हॉस्पिटल लेकर गया। थोड़ी देर के बाद विक्की का फोन आया, यंग मास्टर, ये सब सौर्य का किया धरा है। शर्मा फैमिली को उसी ने कहा था कि शेखर अंकल को किडनैप कर ले। अच्छा, मुझे लगा ही था कि ये शर्मा फैमिली तो नहीं कर सकती, आहान ने कहा। दरअसल आहान को शक था कि कोई और था जो उन पर शेखर को किडनैप करने का दबाव बना रहा था। शर्मा फैमिली को अगर बदला लेना होता तो वो उसे या फिर सनाया को ढूंढते, ऐसे शेखर को किडनैप नहीं करते। उस वक्त उसके पास सौर के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, पर विक्की ने ये बात उनसे खुद बता दी थी। यंग मास्टर, क्या आप चाहते हैं कि मैं सौर को आपके पास लेकर आऊं? विक्की ने पूछा। नहीं, उससे मैं डील कर लूंगा। अभी तुम ये ध्यान रखना कि शर्मा हाउस में आज जो कुछ भी हुआ है वो बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, आहान ने कहा। सौर ने हर बार अपनी हद पार कर दी थी। इस बार वो उसे आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। ओके यंग मास्टर, आप चिंता मत कीजिए। शर्मा हाउस में जो भी हुआ है वो एक राज ही रहेगा, विक्की ने कहा। विक्की और राकी ने आज तक आहान के हर कांड को अच्छे से संभाला था। एक तरह से आहान राकी और विक्की की वजह से अपने दुश्मनों से बदला ले लेता था। विक्की ये तो जानता था कि आहान शर्मा फैमिली को आसानी से नहीं छोड़ेगा, पर वो ये नहीं जानता था कि वो उस फैमिली को इस तरह बर्बाद कर देगा। गौतम शर्मा फैमिली का हेड था। उसकी ये हालत होते देख पूरा परिवार बिखर गया था और उसके बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। आहान ने सनाया और शेखर की तरफ देखा। दोनों हॉस्पिटल के एक ही वार्ड में थे। डॉक्टर उनको ट्रीट कर रहे थे। आहान मन ही मन में सोच रहा था, पता नहीं कब कौन सी मुसीबत आ जाती है। सनाया ने मेरी वजह से कितनी प्रॉब्लम का सामना किया है। सुकून का एक दिन मिल पाता है और उसके बाद फिर कोई नया कांड हो जाता है। आहान ने लंबी सांस ली और अपने मन को शांत किया। मिस्टर आहान, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा
कि दोनों अपनी मेडिसिन टाइम पर ले। डॉक्टर ने कहा, थैंक यू डॉक्टर। आहान ने कहा। उधर गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस में शौर्य अपनी सेक्रेटरी से बात कर रहा था। क्या सच में सलमा हाउस में सनाया अकेली गई थी? शौर्य ने पूछा। आहान उनके साथ नहीं था। सेक्रेटरी ने कहा, आखिर ये नालायक आहान है कहाँ? शौर्य ने चिढ़ते हुए कहा। शौर्य अभी भी जिससे सबसे ज्यादा डरता था वो आहान ही था। उसने शेखर को किडनैप करने का आइडिया भी शर्मा फैमिली को इसलिए दिया था ताकि वो आहान से छुटकारा पा सके। पता नहीं चेयरमैन शौर्य आहान कहाँ है? उस दिन के बाद से उसे देखा नहीं गया है। सेक्रेटरी ने कहा, आहान कहाँ है उसका भी पता लग जाएगा। तुम शर्मा फैमिली की जासूसी करते रहो और जो भी पता चले तुरंत मुझे बताओ, शौर्य ने कहा। शौर्य नहीं जानता था कि शर्मा फैमिली को राखी और विक्की ने घेर रखा है। वहां से किसी भी तरह की कोई जानकारी निकाल पाना नामुमकिन था। शाम होने पर आहान, सनाया और शेखर हॉस्पिटल से घर पहुंचे। जब उन्होंने दरवाजा खोला तब यामिनी टीवी देख रही थी। यामिनी शेखर को देखते ही बहुत खुश हो गई और तुरंत सोफे से खड़ी हो गई। यामिनी, शेखर ने कहा। शेखर भले ही कोमा में था और पूरा होश में नहीं था, पर वो जानता था कि यामिनी उससे मिलने रोज आती थी। वो कुछ कह नहीं पाता था पर उसके एहसास से खुश हो जाता था। आज जब शर्मा फैमिली ने उसे पेड़ से लटकाया था तब उसे अच्छे से होश आ गया था। अब जब उसने यामिनी को देख लिया था तब वो खुश हो गया। शेखर ने अपने घर को तसल्ली से देखा और मुस्कुराने लगा। शेखर, तुम यहाँ? तुम डिस्चार्ज कब हुए? डॉक्टर ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। और ये तुम्हारे पैर पर प्लास्टर कैसे आया? और सनाया, तुम्हारे सिर पर चोट कैसे लगी? यामिनी अचानक से पैनिक करने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था एक ही दिन में दोनों बाप बेटी के साथ क्या हो गया था। मॉम, कुछ भी नहीं हुआ है। पापा को आज ही होश आया इसलिए मैं उन्हें लेने हॉस्पिटल चली गई। जब हम स्टेयर से उतर रहे थे तब पापा का पैर स्लिप हो गया और वो गिर गए। सनाया ने कहा। तो तुम भी गिर गई? यामिनी ने पूछा। सनाया की बातों पर यामिनी को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है। हाँ, पापा को बचाने के लिए मैं आगे आई और मैं भी गिर गई। सनाया ने बिना झिझके झूठ बोला। हॉस्पिटल से घर जाते वक्त ही तीनों ने सोच लिया था कि वो क्या बोलेंगे। वो यामिनी को सच नहीं बताना चाहते थे। वो जानते थे कि यामिनी बोलने से पहले सोचती नहीं थी। कुछ भी गलत हो वो इल्जाम आहान पर डाल देती थी। यामिनी आहान से नफरत करती थी। अगर वो उसे सच बता देते तो वो सबसे पहले पुलिस में कंप्लेन करती। सनाया और शेखर दोनों ही ये नहीं चाहते थे। सनाया, तुम कितने साल की हो? तुम अभी भी इतनी लापरवाह हो। न तुमने अपने पापा का ध्यान रखा और न ही अपना। यामिनी ने कहा। वो शुक्र मना रही थी कि दोनों सही सलामत आ गए थे, पर अगर उन्हें कुछ हो जाता तो वो क्या करती? यामिनी, अब जाने भी दो। क्या तुम खुश नहीं हो कि मैं घर आ गया? तुम इसी दिन का इंतजार कर रही थी ना? एक्साइटमेंट में मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं गिर गया। इसमें सनाया की क्या गलती है? मैं तो खुश हूँ, पर पता नहीं क्यों कुछ लोगों को हमारी खुशी सहन नहीं होती। यामिनी ने आहान को टारगेट करते हुए कहा। इस बात का आहान को बुरा लगा पर उसने कुछ नहीं कहा। शेखर हॉस्पिटल से आज ही घर आया था इसलिए वो उनका मूड खराब नहीं करना चाहता था। यामिनी, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? शेखर ने पूछा। क्या यामिनी को दिखाई नहीं दे रहा था कि आहान कितना बदल चुका था? अब वो पहले वाला आहान नहीं था।
पहले तो यामिनी उसे मामूली बैंक एम्प्लॉय होने की वजह से पसंद नहीं करती थी, पर अब तो ऐसा नहीं था। तुम इसकी साइड ले रहे हो? शेखर, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं है कि ये अपना अलग गिल फैमिली बसाना चाहता है? यामिनी ने कहा। अलग परिवार का मतलब? शेखर चौंक गया था। सनाया ने उसे इस बारे में तो कुछ नहीं बताया था। हाँ, तुम्हारा दामाद ये करना चाहता है। परिवार से अलग होकर कौन सुखी रहा है? अगर मैं होती तो ऐसा कभी नहीं करती। इतने सालों से हम इसे खिला पिला रहे हैं और अब ये अलग होना चाहता है। यामिनी ने कहा। मोम, आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं, फाइनली आहान ने कहा। यामिनी सिर्फ गिल फैमिली की हेड बनना चाहती थी, पर आहान इस बात को अच्छे से समझता था। मैं ज्यादा सोच रही हूँ, यामिनी ने कहा। तुम इतना सब होने के बाद भी मेरे सामने कैसे बोल सकते हो? यामिनी चिढ़ गई। मैं जानता हूँ मैंने क्या किया है। मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया है ताकि सनाया की मुसीबत कम हो सके। आहान ने कहा। मुझे तो लग रहा था कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो और किसी के बारे में नहीं, यामिनी ने कहा। आहान को गुस्सा आ गया था, पर सनाया और शेखर की वजह से वो कुछ नहीं बोला। ये बात सुनकर शेखर को भी अच्छा नहीं लगा। शेखर जानता था कि आहान इतना मतलबी नहीं है कि वो अपने भले के लिए दूसरे को मुसीबत में डाले। ये भी सच था कि शेखर नहीं चाहता था कि वो अपने परिवार से अलग हो। शेखर अपने परिवार में पला बढ़ा था। वो हमेशा अपने भाई बहन के साथ ही रहा था। सनाया का रिश्ता भी सबसे इतना करीबी था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि परिवार टूटे। आहान, तुम इस फैसले के बारे में फिर से सोचना। परिवार से अलग होना सही नहीं है, शेखर ने कहा। शेखर जानता था कि आहान ने जो फैसला लिया है वो सोच समझकर ही लिया होगा, पर फिर भी वो चाहता था कि आहान एक बार और सोच ले। मैं जानता हूँ तुम सौर की वजह से परेशान हो। सौर नादान है, पर है तो वो तुम्हारा भाई ही। इस बार ये बात शेखर ने सनाया से कही थी। शेखर बहुत पारिवारिक इंसान था। अगर आहान और सनाया परिवार से अलग हुए तो दो गिल परिवार के बीच में फंस जाएगा। ऐसे में वो न खुलकर किसी से मिल पाएगा और न ही किसी का साथ दे पाएगा। आहान ने एक लंबी सांस ली। उसे दिल में बुरा लग रहा था। शेखर इस वक्त नहीं जानता था कि हालत कितने गंभीर और खराब हो चुके हैं। सौर की वजह से आनंद गिल बेड पे थे। उसकी वजह से ही शेखर को शर्मा फैमिली ने किडनैप किया था। आहान के हिसाब से सौर्य पागल हो चुका था। अपने इरादे पूरी करने सौर्य कुछ भी कर सकता था। ऐसे में उनके अलग हो जाने से ही उनकी भलाई थी। सौर्य उनको अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानता था। शेखर इसे कुछ भी कहना बेकार है, ये किसी की नहीं सुनता, यामिनी ने कहा। शेखर के आ जाने के बाद यामिनी को लग रहा था कि वो आहान को कुछ भी बोल सकती थी। यामिनी, तुम ये सब क्या बोल रही हो? शेखर ने कहा। जब से वो घर में घुसे हैं यामिनी लगातार आहान की बेइज्जती कर रही थी। शेखर जानता था कि आहान गलत नहीं है। उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे सनाया और गिल परिवार का नाम खराब हो या उनकी गर्दन नीचे हो। जब यामिनी ने देखा कि शेखर उसे घूर रहा है तब उसने कुछ नहीं बोला। शेखर, तुम मुझे चुप होने के लिए क्यों बोल रहे हो? इसके इतने पर निकल आए हैं कि अब इसे अलग परिवार चाहिए, तो तुम्हें इसे क्या फर्क पड़ता है? क्या आहान ने कभी भी कहा कि उसे तुमसे या गिल परिवार से कुछ चाहिए? शेखर ने गुस्से में कहा। यही तो दिक्कत है, आहान ने गिल परिवार से कुछ नहीं कहा। इसने अलग परिवार बसाने का सोच लिया और कुछ लिया भी नहीं। यहाँ तक कि स्प्रिंग कारपोरेशन प्रोजेक्ट भी उन्हें दे दिया।
सनाया के पास अब वो प्रोजेक्ट भी नहीं बचा है, यामिनी ने कहा। फिर उसने एक लंबी सांस ली और कहा, अलग परिवार बसाना मुश्किल नहीं है, पर कम से कम हमें स्प्रिंग कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा तो ले लेना चाहिए। यामिनी भी चाहती थी वो परिवार से अलग हो जाए, क्योंकि इतने सालों में उसे कभी भी सिर उठाकर जीने का मौका इस परिवार में नहीं मिला था। उसे गुस्सा इस बात का आ रहा था कि आहान ने उसके बदले में इतना बड़ा प्रोजेक्ट छोड़ दिया था। यामिनी, बकवास मत करो, शेखर ने कहा। शेखर बहुत ही ईमानदार और सच्चा आदमी था। मैं क्या बकवास कर रही हूँ? मैं जो भी कह रही हूँ हमारे भले के लिए कह रही हूँ, यामिनी ने कहा। ये बकवास नहीं है तो क्या है? स्प्रिंग कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट सनाया का अकेली का नहीं है, शेखर ने कहा। सनाया अपने मम्मी पापा के आर्गुमेंट से परेशान हो गई थी। उसने पैर पटकते हुए कहा, मॉम, पापा, बस कीजिए, इस बारे में मैं फिर से सोचूंगी। पर पापा, आप अभी आराम कीजिए, आप अभी अभी हॉस्पिटल से आए हैं। और मॉम, प्लीज हर वक्त आहान को ताने मारना बंद करेंगी। मैं गिल परिवार का क्या करना है इस बारे में सोचूंगी, सनाया ने कहा। जो प्रोजेक्ट मेरे कभी नहीं थे, वो प्रोजेक्ट मुझे यश ने इसलिए दिए थे क्योंकि वो आहान को जानता था। इस हिसाब से वो प्रोजेक्ट आहान के हुए, सनाया ने कहा। सनाया ने ये बात यामिनी को बहुत बार समझाने की कोशिश की थी, पर उसे समझ नहीं आई थी। सनाया, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें वो प्रोजेक्ट गिल परिवार की वजह से मिले हैं। किसी भी दोस्ती में ऐसा नहीं होता, यामिनी ने कहा। बस भी कीजिए, आपको कुछ पता नहीं है। बस जब देखो तब आप आहान को सुनाती रहती हैं। अब बहुत हो गया, सनाया ने चिल्लाते हुए कहा। क्या सनाया गुस्से में यामिनी को आहान का सच बता देगी? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।